नमस्कार दोस्तों, बिहार ब्रेकिंग न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए देखते हैं और जानते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों के बारे में। लेकिन खबरों को जानने से पहले चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। घुसपैठियों को बाहर करने वाला चुनाव है। अररिया में शाह बोले लालू एंड कंपनी ने बिहार को लूटा। 2/3 बहुमत से बनेगी एनडीए की सरकार। अमित शाह ने शनिवार को अररिया में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को मालिक कहा। अमित शाह ने कहा कि सभी दल नेताओं के आधार पर चुनाव जीतते हैं। सिर्फ हमारी पार्टी ऐसी है कि जिसको चुनाव जिताने का दम नेताओं में नहीं कार्यकर्ताओं में होता है। शाह ने घोटालों को लेकर लालू परिवार पर निशाना साधा। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को घुसपैठियों के लिए यात्रा बताया। गृहमंत्री ने कार्यकर्ताओं से किशनगंज जिताने की अपील की। कहा कि इस बार 160 से ज्यादा सीटें जीतकर हम दिवाली मनाएंगे। हम लोग 9,000 रुपया में अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो रोटी देगा वो कुर्सी लेगा, रोटी नहीं तो कुर्सी नहीं। रोटी देगा वो कुर्सी लेगा, रोटी नहीं तो कुर्सी नहीं। प्रियंका गांधी को बिहार की महिलाओं ने बताई समस्याएं। भावुक होने पर प्रियंका ने पिलाया पानी। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद किया था। इस दौरान बिहार के विभिन्न जिलों से महिलाएं शामिल हुई थीं। सभी ने अपनी समस्याएं उनके सामने रखीं। इसमें आंगनबाड़ी वर्कर, आशा वर्कर, जीविका दीदी, घरेलू महिलाएं, सफाई कर्मी सहित डॉक्टर इंजीनियर महिलाएं भी शामिल थीं। प्रियंका से बात करने के दौरान पटना की कुमारी रंजना यादव भावुक हो गई थीं। उन्होंने चंदा करके अपने बीमार बच्चे का इलाज कराया था। प्रियंका ने स्टेज पर उन्हें पानी पिलाकर संभाला। मधुबनी को 8,410 करोड़ की सौगात। सीएम नीतीश ने 25 योजनाओं का शिलान्यास, 6 का उद्घाटन किया। मधुबनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,410 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। खुटौना प्रखंड के सिरसिहा परिसाही स्थित पावर ग्रिड मैदान में आयोजित लाभुक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 6 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 8,410 करोड़ 56 लाख रुपए है। शिलान्यास की गई प्रमुख परियोजनाओं में 7,832 करोड़ 29 लाख रुपए की लागत से पश्चिमी कोसी नहर परियोजना का विस्तारीकरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त 293 करोड़ 90 लाख 60 लाख रुपए की लागत से मधुबनी जिले में 2 लेन पेव्ड शोल्डर सहित रिंग रोड का निर्माण कार्य भी शुरू होगा, जिससे जिले की यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। गोपालगंज में टीआरई 4 अभ्यर्थियों ने निकाला जुलूस। बोले, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। व्यवस्था और पूर्व व वर्तमान अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की हो जांच। गोपालगंज में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई चरण 4 के अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला। शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए यह जुलूस शिक्षा विभाग कार्यालय पहुंचा, जहां एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला शिक्षा पदाधिकारी डीईओ को ज्ञापन सौंपा और अपनी समस्याओं से अवगत कराया। हिमाचल सरकार पर पीएम मोदी का हमला। बिहार चुनावी जनसभा में बोले, हमने सीमेंट सस्ता किया। कांग्रेस ने नया टैक्स लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में एक चुनावी जनसभा में हिमाचल की कांग्रेस सरकार पर तीखा जुबानी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि जब हमने 22 सितंबर से जीएसटी की नई दरें लागू की तो सीमेंट की दरें भी कम कर दी, ताकि लोगों को मकान बनाने और मरम्मत के लिए सस्ता सीमेंट मिल सके। मगर हिमाचल में कांग्रेस सरकार ने सीमेंट पर नया टैक्स लगा दिया। इसीलिए जो फायदा भारत सरकार हिमाचल के लोगों को देना चाहती थी, ये कांग्रेस की लूटबाज सरकार उसमें दीवार बनके खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि इन लोगों की करतूत देखिए, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है, इन्हें भांति भांति की गालियां देने की आदत पड़ गई है। मोतिहारी में 250 खाते से 3 करोड़ की ठगी। सरपंच का बेटा समेत 2 गिरफ्तार। बोला, हर खाता खुलवाने पर 2,500 से 5,000 रुपए मिलता था कमीशन। मोतिहारी में एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसमें सरपंच के बेटे ने लोगों को हर महीने 500 रुपए का लालच देकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 250 से अधिक खाते खुलवाए। इन खातों का इस्तेमाल 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के पैसे के लेन देन के लिए किया गया। पुलिस की नोटिस के बाद यह मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब खाताधारकों ने अपने पासबुक मांगे, लेकिन उन्हें बताया गया कि खाते बंद हो गए हैं। जब उन्होंने सरपंच और उसके बेटे से पैसे आने के बारे में पूछा तो उन्हें टाल दिया गया। बाद में बैंक द्वारा खातों पर रोक लगाने और पुलिस द्वारा खाताधारकों को नोटिस जारी करने के बाद सच्चाई सामने आई।
कई खातों में 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक माइनस में चले गए हैं। बिहार में रिस्पेक्ट की सरकार बनानी है, तेजस्वी ने मतलब भी समझाया। एनडीए को घेरा। पटना में कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिकार संवाद में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में रिस्पेक्ट की सरकार बनानी है, जिसका फुल फॉर्म आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से स्वस्थ, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्विलिटी समानता, सी से क्राइम फ्री और टी से टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म है। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इस साल हो रहा चुनाव बिहार को सम्मान और गौरव दिलाने का है। बिहार में रिस्पेक्ट की सरकार बनानी है। उन्होंने इसका कुल फॉर्म बताते हुए कहा, लॉर्ड हो रहा है कि आर से रोजगार, ई से एजुकेशन, एस से स्वस्थ, पी से पलायन मुक्त, ई से इक्विलिटी समानता, सी से क्राइम फ्री अपराध मुक्त और टी से टेक्नोलॉजी एंड टूरिज्म तकनीक व पर्यटन। शनिवार को वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित कर्पूरी अतिपिछड़ा अधिवार संतराद में तेजस्वी ने अतिपिछड़ा समाज को टिकट वितरण में प्राथमिकता देने की बात कही। घर के पास बने गड्ढे में डूबने से 3 बहनों की मौत। पूर्णिया में दर्दनाक हादसा, परिवार में पसरा मातम। पूर्णिया जिले में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया, जब घर के बगल में बने गड्ढे में डूबने से 3 बहनों की मौत हो गई। तीनों फूल तोड़ने के लिए गड्ढे की ओर गई थीं। इस दौरान वे पानी में डूब गईं। बहनों का शव बरामद होने पर पूरे गांव में मातम छा गया। पूर्णिया जिले के जलालगढ़ के अहिलगांव पंचायत के गेहमवा वार्ड 13 में शुक्रवार की देर शाम एक दर्दनाक हादसा हो गया। घर के बगल में बने गड्ढे में डूबने से 3 बहनों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार तीनों बहनें फूल तोड़ने के लिए गड्ढे की ओर गई थीं। इस दौरान वे पानी में डूब गईं। जब काफी देर तक वे घर नहीं लौटीं तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। गड्ढे से तीनों बहनों का शव बरामद होने पर पूरे गांव में मातम छा गया। बिहार में ओवैसी का दूसरा कैंडिडेट घोषित। बायसी से गुलाम सरवर को एआईएमआईएम का टिकट। असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से गुलाम सरवर को एआईएमआईएम का टिकट दिया है। इससे पहले ढाका सीट से राणा रणजीत सिंह के नाम का ऐलान हो चुका है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने अपने दूसरे कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। सीमांचल क्षेत्र के पूर्णिया जिले की बायसी विधानसभा सीट से ओवैसी ने गुलाम सरवर को मैदान में उतारा है। पिछले 2020 के विधानसभा चुनाव में इस सीट पर एआईएमएमआई ने ही जीत दर्ज की थी। बाद में ओवैसी की पार्टी के विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद ने पाला बदलकर तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी का दामन थाम लिया था। बता दें कि ओवैसी इससे पहले पूर्वी चंपारण की ढाका विधानसभा सीट से राणा रणजीत सिंह को टिकट दे चुके हैं। पटना में एसी फ्रिज रिपेयर समेत 4 सर्टिफिकेट कोर्स मुफ्त में करा रही सरकार। रहना खाना तक फ्री है। इंडो डैनिश टूल रूम, जमशेदपुर के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर। पटना में 4 कोर्स 6 अक्टूबर से शुरू हो रहे हैं, जिसे पास करने के बाद काम मिल सकता है। कोर्स 3 महीने के हैं और इस दौरान रहने खाने की व्यवस्था भी इसमें शामिल है। बिहार सरकार का उद्योग विभाग 12वीं आईटीआई या डिप्लोमा पास बेरोजगारों के लिए एसी फ्रिज की रिपेयरिंग से लेकर सीएनसी लेथ, सीएनसी मिलिंग और टूल एंड डाई मेकिंग का फ्री कोर्स करवाने जा रही है। भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय के मातहत स्थापित इंडो डैनिश टूल रूम आईडीटीआर जमशेदपुर के पटना विस्तार केंद्र पर 6 अक्टूबर से अगला बैच शुरू होगा। सर्टिफिकेट कोर्स के तहत चयनित कैंडिडेट को 3 महीने का कोर्स मुफ्त में कराया जाएगा। इस दौरान रहने और खाने की व्यवस्था भी रहेगी। नेहरू ने चीन युद्ध के समय बनवाई थी हवाई पट्टी। अमित शाह वहीं से भरेंगे हुंकार। नेपाल से भी कनेक्शन। अमित शाह अररिया के फारबिसगंज हवाई पट्टी पर सीमांचल और कोसी क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे। उसका निर्माण पंडित नेहरू ने चीन युद्ध के समय करवाया था। इसका नेपाल से भी कनेक्शन है। बिहार के चुनावी दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को अररिया फारबिसगंज के हवाई फील्ड में कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल होकर जीत का मंत्र फूंकने वाले हैं। जिस अर्धनिर्मित हवाई पट्टी पर अमित शाह का कार्यक्रम है, वह कार्यक्रम स्थल नेपाल एवं चीन के संस्मरणों से जुड़ा हुआ है। नेपाल की वर्तमान आंतरिक प्रधानमंत्री सुशीला कार्की के पति दुर्गा प्रसाद सुवेदी सहित उनके आंदोलनकारी की टीम द्वारा नेपाल एयरलाइंस हवाई जहाज का अपहरण कर इसी स्थान पर उतारा गया था। नीतीश कुमार की सभा में उचक्कों ने किया हाथ साफ। कई महिलाओं के चेन मंगलसूत्र उड़े। दरभंगा जिले के राघोपुर गांव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जनसभा में भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चोर उचक्कों ने कई महिलाओं के गले से चेन और मंगलसूत्र उड़ा लिए।
गहने गायब होने के बाद महिलाएं फूट फूट कर रोने लगीं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में शुक्रवार को आयोजित सभा में चोरों ने जमकर हाथ साफ किए। राघोपुर गांव में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन सह जनसभा के दौरान उचक्कों ने सभा स्थल पर मौजूद कई महिलाओं के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र गायब कर दिए। सभा समाप्त होने के बाद महिलाओं को अपने गहनों के चोरी होने का एहसास हुआ। कई महिलाएं अपने गले से चेन और मंगलसूत्र गायब देखकर फूट फूट कर रोने लगीं। पीएम मोदी बिहार की महिलाओं के परफॉर्मेंस से गदगद। ग्याजी की नूरजहां से बोले, आप मेरा एक काम करेंगी। ग्याजी की नूरजहां से पीएम मोदी ने कहा कि सप्ताह में एक दिन निकालकर अपने इलाके की महिलाओं को ट्रेनिंग और सरकार की योजनाओं की जानकारी दें। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की लाभुक महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काफी प्रभावित किया। प्रधानमंत्री ऑनलाइन इस कार्यक्रम से जुड़े थे। इस मौके पर 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये मिले। महिलाएं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जीविका के अपने अनुभव साझा कर रही थीं। तभी प्रधानमंत्री ने गयाजी जिले के बोधगया की नूरजहां खातून से कहा कि आप मेरा एक काम करेंगी। नूरजहां ने जवाब दिया, जरूर करूंगी। बिहार से 2 अमृत भारत ट्रेनें और चलेंगी, एक हैदराबाद तो दूसरी अजमेर। उद्घाटन की तारीख आई। उत्तर बिहार से दक्षिण भारत और राजस्थान के लिए 2 नई अमृत भारत ट्रेनें शुरू होने जा रही हैं। मुजफ्फरपुर से हैदराबाद और दरभंगा से अजमेर के बीच नई अमृत भारत एक्सप्रेस के उद्घाटन की तारीख घोषित हो गई है। बिहार को विधानसभा चुनाव से पहले 2 और नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें मिलने जा रही हैं। मुजफ्फरपुर से चरलपल्ली, हैदराबाद और दरभंगा से मदार, अजमेर शरीफ के बीच 2 अमृत भारत ट्रेनों का संचालन इसी महीने से शुरू होने जा रहा है। इसके लिए रेलवे बोर्ड के निदेशक कोचिंग संजय आर नीलम ने अधिसूचना जारी कर दी है। 29 सितंबर से इन दोनों ट्रेनों की शुरुआत हो जाएगी। संभावना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोनों ट्रेनों को वर्चुअल तरीके से हरी झंडी दिखाएंगे। स्कूल जाने के लिए निकला छात्र फल्गु नदी में कूदा, तलाश जारी। खिजरसराय केनी पहाड़ के पास श्रीपुल से एक 9वीं के छात्र ने फल्गु नदी में छलांग लगा दी। 15 वर्षीय निरंजन कुमार खिजरसराय बाजार के बड़की बेलदारी गांव का रहने वाला है। स्थानीय गोताखोर और एसडीआरएफ की टीम छात्र को तलाशने में जुटी है। खबर लिखे जाने तक निरंजन का कोई सुराग नहीं मिल सका है। खिजरसराय केनी पहाड़ के पास श्रीपुल से एक 9वीं के छात्र ने शुक्रवार को फल्गु नदी में छलांग लगा दी। 15 वर्षीय निरंजन कुमार खिजरसराय बाजार के बड़की बेलदारी गांव का रहने वाला है। स्थानीय गोताखोर और इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की मौत का रहस्य अनसुलझा। नालंदा में गुस्साए लोगों ने की थी तोड़फोड़, 30 लोगों पर एफआईआर। हॉस्टल पूरी तरह खाली हुआ। नालंदा के चंडी इंजीनियरिंग कॉलेज में एक स्टूडेंट की रहस्यमय मौत हो गई। इसके बाद भड़की हिंसा के मामले में पुलिस प्रशासन ने 30 नामजद व्यक्तियों सहित कई अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बुधवार की रात गर्ल्स हॉस्टल की छत से गिरकर सोनम नाम की छात्रा की मौत के बाद हुई इस हिंसा में कॉलेज परिसर को भारी नुकसान हुआ है। गयाजी रील बना रहे 5 दोस्तों की मौत की कहानी। इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहते थे। एक 10वीं में ब्लॉक टॉपर, तैरना नहीं आता था, फिर भी नदी में उतरे। बुधवार को स्कूल से लौटते वक्त अनस ने रास्ते में मुझसे पूछा था, अब्बू आपको तैरना आता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा कि मुझे भी नहीं आता। मुझे कहाँ मालूम था कि उसका ये सवाल अगले ही दिन मेरी जिंदगी को उजाड़ देगा। ये बातें 16 साल के अनस के पिता मोहम्मद मिस्टर अंसारी ने कहीं। अनस के साथ उसके 4 और दोस्तों की गुरुवार दोपहर बाद गयाजी के फल्गु नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। फतुहा थाना के पूर्व थानाध्यक्ष की डेंगू से मौत। 1 महीने से चल रहा था इलाज। ग्रामीण एसपी बोले, उनका जाना हमारे लिए क्षति। बिहार पुलिस के इंस्पेक्टर रूपक कुमार अंबुज ने डेंगू से पीड़ित होने के बाद शुक्रवार को अपनी अंतिम सांस ली। पटना के फतुहा थाना के पूर्व अध्यक्ष रूपक अंबुज का निधन दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में इलाज के दौरान हो गया। राजद ने पिछड़ों अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। कुशवाहा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजद ने पिछड़ों व अति पिछड़ों के लिए कुछ नहीं किया। नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार ने इन वर्गों के लिए बहुत कुछ किया है। राहुल और प्रियंका गांधी बिहार में आकर अपनी पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कई साल बाद ही इसका परिणाम दिखेगा, जब बिहार में कांग्रेस के लोग सड़क पर उतरकर काम करेंगे। किराया पर फ्लैट लेकर बना रहे थे देसी पिस्टल। 2 साल में 100 लोगों को बेचे। शाहपुर पुलिस ने सरारी के पास स्थित अग्रणी होम अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 607 में छापेमारी कर मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया।
वहां से वैशाली के देसरी के रहने वाले 65 साल के अवधेश कुमार वर्मा और दानापुर के अमन कुमार को गिरफ्तार किया। अवधेश ने फ्लैट किराया पर लिया था। फ्लैट से 4 देसी पिस्टल, 6 मैगजीन, 85 राउंड कारतूस, 30,500 रुपए, 12 रेती, 6 हथौड़ी, 1 लेथ मशीन, 8 स्क्रू ड्राइवर, 3 पिलास, 2 कट्टर और 1 ड्रिल मशीन बरामद की गई। अवधेश ITI से डिप्लोमा कर चुका है। उसे औजारों की अच्छी जानकारी है। SSC का कोटा कम करने के खिलाफ किया मार्च, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। बहाली में SSC का आरक्षण कम करने के विरोध में विधानसभा मार्च करने जा रहे दलित छात्रों पर पुलिस ने करगिल चौक के पहले लाठीचार्ज कर दिया। दौड़ा दौड़ा कर पीटा। करीब 1 दर्जन छात्र घायल और चोटिल हो गए। छात्र नेता अमर आजाद पासवान समेत 8 को PMCH में भर्ती किया गया, जबकि 4 का इलाज निजी अस्पताल में चल रहा है। वोट के लिए दिए चुनाव से पहले 10,000। प्रियंका शुक्रवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में महिला संवाद हुआ। जीविका दीदियों ने प्रियंका गांधी से कर्ज की फांस से जीवन बचाने की गुहार लगाई। प्रियंका ने कहा कि 20 साल से बिहार पर राज कर रहे NDA को आपकी जिंदगी से कोई मतलब नहीं है। वे सिर्फ आपका वोट खरीदना चाहते हैं। चुनाव से पहले महिलाओं को 10,000 रुपए पकड़ा दिया। सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा का रिजल्ट जारी। 99,690 पास। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती ने शुक्रवार को सिपाही बहाली की लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। 99,690 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में पास घोषित किया गया है। लिखित परीक्षा विज्ञापन संख्या 1/25 का परिणाम केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की वेबसाइट https://isbc.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय औसत से ज्यादा वोटिंग के लिए कसी कमर। निर्वाचन विभाग ने इस बार बिहार में पिछले चुनाव से ज्यादा वोटिंग कराने के लिए कमर कस ली है। सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों को वोटिंग प्रतिशत के आधार पर 5 हिस्सों में बांटा गया है और उनकी अलग अलग मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। इसके लिए निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारी और स्वीप कोषांग के नोडल पदाधिकारी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर टास्क तय किए गए। तेज प्रताप की पार्टी का नाम JZD ब्लैक बोर्ड चुनाव चिन्ह मिला। लालू प्रसाद के बड़े पुत्र तेज प्रताप ने अपनी नई पार्टी बनाई है। उसका नाम जनशक्ति जनता दल JZD है और चुनाव चिन्ह ब्लैक बोर्ड है। अनुष्का प्रकरण से विवाद के कारण तेज प्रताप को लालू ने राजद और परिवार से अलग कर दिया है। अब राजनीतिक तौर पर भी तेज प्रताप अलग हो गए हैं। तेजस्वी ने तोड़ी चुप्पी, बोले रोहिणी दीदी बड़ी बहन ही नहीं, मां जैसी, पापा को किडनी दी। रोहिणी आचार्य और सांसद संजय यादव के बीच हुए विवाद पर शुक्रवार को तेजस्वी यादव ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की। उन्होंने खुद और संजय यादव से रोहिणी के पक्ष में भावुक बयान दिलाकर साफ कर दिया कि लालू परिवार पूरी तरह एकजुट है और किसी तरह की खींचतान नहीं है। तेजस्वी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह विधानसभा चुनाव को देखते हुए भ्रम फैलाने में लगी है। शाह का नया मंत्र MMM यानी महिला, मोदी और मंदिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को भाजपा प्रवासी प्रभारी की बैठक में नेताओं और कार्यकर्ताओं को जीत का नया मंत्र MMM यानी महिला, मोदी और मंदिर दिया। कहा कि महिला परिवार की केंद्र बिंदु हैं। हर महिला से मुलाकात कर भाजपा और NDA के कार्यों की जानकारी दें। आंदोलनकारियों ने नगर आयुक्त की गाड़ी का किया घेराव। मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के आंदोलनकारियों ने नगर आयुक्त की गाड़ी का घेराव किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भेदभाव किया गया है, जिससे जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। आंदोलनकारियों ने विधायक के खिलाफ धरना व अनशन शुरू कर दिया। मुजफ्फरपुर में भीम आर्मी के आंदोलनकारियों ने नगर आयुक्त की गाड़ी का घेराव किया। आंदोलनकारियों का आरोप है कि सड़क निर्माण में भेदभाव किया गया है, जिससे जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो रही है। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी ने बिहार का कायाकल्प कर दिया। रविशंकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में विकास कार्यों को बढ़ावा दिया है। यह कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। शुक्रवार को खगौल रोड में आयोजित NDA कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविशंकर ने कहा कि नीतीश मोदी ने बिहार का कायाकल्प कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार का कायाकल्प कर दिया है। हर जगह विकास कार्य हुए हैं। ये कहना है पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का। शुक्रवार को खगौल रोड में आयोजित NDA कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रविशंकर ने कहा कि हम अब महिलाओं को रोजगार के लिए 10-10 हजार रुपए दे रहे हैं। नीरज सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पहले सगुना मोड़ और खगौल रोड का बुरा हाल था,
लेकिन आज उसकी सूरत बदली हुई नजर आती है। चुनाव प्रचार में महिलाओं पर बिगड़े बोल तो खैर नहीं, आयोग तुरंत एक्शन लेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के लिए अभद्र टिप्पणी या अपशब्दों का इस्तेमाल किया तो खैर नहीं, राज्य महिला आयोग ऐसे नेताओं और लोगों पर तुरंत कार्रवाई करेगा। इस संबंध में चुनाव आयोग को पत्र भी लिखा गया है। बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं पर अभद्र और गलत शब्द का इस्तेमाल करने या बोलने वाले पर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी राजनीतिक दल के नेता अगर किसी महिला उम्मीदवार या महिला मौदरा हो मत रहा है पर कोई अभद्र शब्द बोलेंगे तो उनके खिलाफ राज्य महिला आयोग स्वतः संज्ञान लेगा। इसे लेकर राज्य महिला आयोग ने एक पत्र राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा है। पत्र के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग को भी इस पर ध्यान देने को कहा गया है। चुनाव आयोग को इसे गंभीरता से लेने को कहा है। इसकी जानकारी सभी जिलाधिकारी को भी देने का आग्रह किया गया है। बची हुई महिलाओं के बैंक खाते में कब आएंगे 10,000 रुपए? नीतीश कुमार ने बताई तारीख। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 75 लाख महिलाओं को उनके खाते में 10-10 हजार रुपये ट्रांसफर कर दिए गए। अब शेष महिलाओं के खाते में पैसे कब डाले जाएंगे, सीएम नीतीश कुमार ने इसकी तारीख का ऐलान भी कर दिया। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले लाई गई मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ 75 लाख महिलाओं को मिल गया है। अब बची हुई महिलाओं को भी जल्द ही इस योजना के तहत 10,000 रुपये मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पहले चरण में 75 लाख महिलाओं के खाते में डीबीटी के माध्यम से कुल 7,500 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। इस दौरान शेष महिलाओं को लाभ देने के लिए अभी से ही तारीख भी निर्धारित कर दी गई। बिहार में इस बार 4 दिवाली, अमित शाह ने सेट किया 160 प्लस का टारगेट। राहुल तेजस्वी पर गरजे। अररिया के फारबिसगंज में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि बिहार में इस बार 4 दीपावली मनेगी। बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी भाजपा के चाणक्य अररिया के फारबिसगंज हवाई पट्टी से बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार वालों को इस बार 4 दीपावली मनाना है। उन्होंने कहा कि एनडीए को एक बार 2/3 बहुमत से जिता दें तो हम बिहार की धरती से एक घुसपैठिए को चुन चुनकर खदेड़ देंगे। शाह ने 2025 के चुनाव के लिए 160 प्लस का टारगेट सेट कर दिया। अशोक चौधरी पर आरोपों से नीतीश पर बढ़ रहा प्रेशर। अब उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कह दिया? प्रशांत किशोर के अशोक चौधरी पर लगाने के बाद नीतीश कुमार पर जेडीयू मंत्री से जवाब मांगने का प्रेशर बढ़ रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार के बाद अब उपेंद्र कुशवाहा ने मंत्री अशोक चौधरी से आरोपों पर जवाब मांग लिया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर द्वारा लगाए गए आरोपों पर सियासत गरमाई हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अपने करीबी मंत्री अशोक चौधरी पर जवाब मांगने का दबाव बढ़ रहा है। पहले जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के एमएलसी एवं प्रवक्ता नीरज कुमार ने अपनी ही पार्टी के सीनियर मंत्री को उनके ऊपर लगे 200 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति बनाने के आरोपों पर जवाब देने को कहा। वहीं अब जेडीयू की सहयोगी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने भी नीतीश पर प्रेशर डाल दिया है।